मैं आकाश सर आप सभी का ओपन जीएस अकेडमी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। जैसा कि हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं, परसेंटेज पर कल मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। वो कि जो क्वेश्चन दिया था उसका पहले भी हम लोग उसी बेस पर उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कर चुके थे। तो आप लोगों ने आंसर उसका 950 दिया था, बिल्कुल वो भी बिल्कुल सही होगा जी। सभी लोग आ जाइए फटाफट लाइव। काल भैरव ओनली सक्सेस ओजे वाले सबको गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून जी। फटाफट आ जाइए। चलिए, वो क्वेश्चन आप लोगों ने आई होप आशा करते हैं कि कर लिया होगा। तो उसी के आगे अब आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उस पर क्वेश्चंस करते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जो टाइप 3 हमारा क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, इसे हम लोग इसे ही सक्सेसिव जी आ गया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहते हैं। इसे ही हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी इसे कहा जाता है, मतलब दूसरा नाम टॉपिक का है जी। तो इसे और या फिर नीचे जनसंख्या पर आधारित पर ये जो क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन और जनसंख्या पर लगभग सेम क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले चलिए कुछ थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। हमारा टॉपिक है सक्सेसिव परसेंटेज। हमारा टॉपिक है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सबसे पहले जान लेते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन ये जो है टॉपिक है, ये है क्या आखिर। सबसे पहले इसे देख लेते हैं। देखिए, जैसे हम लोग जैसे आप लोग कहीं किसी कंपनी में कहीं पे भी जॉब करते हैं, तो वहाँ पे हमें पगार मिलती है, हमें इनकम मिलती है। तो जैसे इस महीने की जो इनकम है, जैसे आप लोग कहीं पे ज्वाइन किए तो वहाँ पे बोला जाता है कि अभी आपकी जो इनकम है, इसके अगले साल आपकी इनकम में 10% बढ़ोतरी होगी। उसके फिर अगले साल दूसरे साल में फिर उसी पर मान लीजिए 5% की बढ़ोतरी हुई। फिर उसके अगले साल मान लीजिए तीसरे साल में आपका जो कंपनी का जो मालिक है बोलेगा कि फिर अगले साल हम आपके इनकम में 10% की बढ़ोतरी करेंगे। पहले साल आपकी 10%, दूसरे साल 5% और उसके अगले साल तीसरे साल में मतलब उसमें 10% की बढ़ोतरी करेंगे। तो ये मतलब बढ़ोतरी किस तरह होगी, देखिए अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि 10 + 5 + 10 ये मिलके मतलब 25% हमारी बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सक्सेसिव परसेंटेज लगता है। यहाँ पे बढ़ी हुई इनकम जो है, जैसे हमारी जो अभी इस साल की बढ़ के इनकम जो हो जाएगी साल के अंत में, उसमें फिर जो अगले साल का परसेंटेज है चेंज, जिस साल अब साल जैसे बढ़ गई इनकम जो, तो अगले साल जो 5% बढ़ने वाली है वो बढ़ी हुई इनकम पर लगेगा परसेंटेज चेंज। तो इसमें डायरेक्ट ऐड ना होके उसके लिए एक सक्सेसिव परसेंटेज हम चेंज सीखते हैं हम लोग। तो उसी पर कॉन्सेप्ट पर सवाल है। तो चलिए हम लोग पहले सीख लेते हैं। जैसे आप किसी, इसको छोटा कर लेते हैं, जगह मिल जाएगी। अभी सक्सेसिव परसेंटेज सीखने जा रहे हैं, तो इसमें आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कंपनी में बढ़ती जाती है तो लगातार वो जैसे हर एक इस साल की इनकम जैसे अगले साल इनकम बढ़ी, तो जो बढ़ी हुई इनकम है ना कि जो शुरुआती वाली, अगर जो देखिए जब जुड़ेगा तब, जैसे देखिए एक बार इसका मतलब समझना जरूरी है कि है क्या आखिर। जैसे आपकी इनकम बोला गया कि 10,000 रुपये है महीने की, तो एक महीने बाद आपकी इनकम अगर 10% बढ़ रही, उसके अगले मतलब एक साल बाद 10%, उसके अगले साल 5%, उसके अगले साल 10% बढ़ रही है, तो 25%, 10 5 प्लस 10 5 15 प्लस 10 25, ये 25% 10,000 पर बढ़ेगी। ये इनका ऐड तब बढ़ेगी जब हमारी इनकम सेम फिक्स रहेगी, मतलब पहले इनकम पर हम 10% बढ़ा रहे हैं, 5% बढ़ा रहे हैं और 10% बढ़ा रहे हैं, मतलब जो हमारा बेस है इसको, मतलब पहले साल हमारी इनकम ये थी 10,000, तो इसी 10,000 पे हम लोग अगले साल 10% बढ़ाएंगे, इसी 10,000 पर 5% बढ़ाएंगे, इसी तीसरे साल इसी 10,000 पे अगले तीसरे साल 10% बढ़ाएंगे, तो हमारा आ जाएगा कि हम 25% बढ़ा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे आपकी सैलरी इस बार बढ़ी 10%, जी सूरज गुड आफ्टरनून, जैसे अब तक 10,000 सैलरी है, अब तक 10,000 सैलरी है, तो अगले साल आपकी 10,000 बढ़ जाएगी, 10% बढ़ जाएगी। तो 10,000 का 10% हमारा कितना होगा, 10,000 का 10,000 का 10% हमारा 100 रुपये 1,000 रुपये होगा।
तो अगले साल हमारी इनकम 11,000 हो जाएगी, हमारी इनकम 11,000 हो जाएगी। अब अगले साल फिर 5 बढ़ रहा है, तो अब इस जो है अब यहाँ पे नहीं, अब हमारा बेस जो हो गया है ये 11,000 हो गया है। अब इस पर 5% निकालेंगे, तब हमारी जो इनकम आगे बढ़ेगी उस पर लेंगे, जो इसका आएगा इसका 105% होगा, एक 11,000 का 105%। जब ये जो आएगा उसमें फिर 110% लेंगे। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जो आप जी रिचा जी गुड आफ्टरनून। मतलब अभी तो हम समझा रहे थे कि सक्सेसिव परसेंटेज क्या चेंज क्या है, तो अब नेक्स्ट उदाहरण से और अच्छे से क्लियर करके समझते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज है क्या चेंज, बताया कि हर साल बाद आपके जो हर साल बाद आपके ये जो बेस ईयर है, बेस जो इनकम है उस पर ना चेंज होके जो बढ़ी हुई है इनकम उस पर जो हमारा परसेंटेज चेंज होता है उसी को ही सक्सेसिव परसेंटेज कहते हैं। जैसे देखिए आपकी मान लीजिए ये इनिशियल इनकम है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में गए, आपकी इनिशियल इनकम 100 रुपये हुई है। 100% में पहली बार आपकी मान लीजिए 20% बढ़ी, आपकी इनकम 20% बढ़ी। 100 में जब 20% बढ़ेगी तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 100 में 20 बढ़ेगी तो हमारी इनकम 20% हो जाएगी, क्योंकि 100 का जो 20% है, 100 का जो 20% है हमारा 20 आएगा, तो 100 में 20 बढ़ेगी, 100 में 20 बढ़ेगी तो हमारी इनकम 20 हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अब जब सेकंड ईयर हम जाएंगे, सेकंड ईयर मान लीजिए हमारी इनकम 30% बढ़ रही है, तो 120 का 30% लेंगे, ना कि 100 का। सक्सेसिव परसेंटेज में जो हमारी आगे आती है इनकम उसी का ही परसेंट उसी में बढ़ाते हैं कि जो जितने प्रतिशत होता है उसी में आगे ऐड करते हैं। तो हमारे 120 का 30% करेंगे, 120 का 30% क्या होगा, 120 का 30% हमारा निकल के आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 36 होगा, 30% हमारा 36 होगा। जब 120 में 36 जोड़ेंगे, 120 में 36 जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा 156। अब मान लीजिए अगले साल आपके इनकम में, तीसरे साल कोई मंदी आ गई आपकी कंपनी में, उसकी इनकम गिर गई, मान लीजिए उसका प्रॉफिट गिर गया तो आपकी इनकम भी घट गई, मान लीजिए 10% गिर गई, तो 156 का जो 10% है कितना होगा, 156 का जो 10% है, जब इसको 100 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 15.6 हमारी इनकम घट जाएगी। तो 156 में जब हमारी इनकम 15.6 घट जाएगी तो हमारी इनकम बचेगी कितनी, 140.4 बचेगी। 140.4 आप लोग घटा लीजिएगा, 1.40, यहाँ पे डायरेक्ट 16 घटाएंगे तो 16 घटाएंगे तो 140 होगा, और 16 में ये 1 में 0.4 कम है तो 4 जोड़ देंगे तो हमारा 140.4 आ जाएगा। तो हमारा सक्सेसिव परसेंटेज क्या चेंज है कि पहली इनकम हमारी 20% बढ़ी तो 120 हुई, 120 बढ़ने के बाद हमारी जो इनकम है 30% थी बढ़ी तो 120 पर बढ़ेगी, अब ना कि 10 जो 100 पर है, तो 120 पर जब 30 बढ़ेगी तो हमारी 156 हुई। फिर अगले तीसरे साल 10% की कमी हुई, इनकम में हमारे 10% की कमी हुई, जब 156 में 10% की कमी होगी तो 140.4 होगा। यही हमारा परसेंटेज चेंज होता है। अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है तो इस तरह 100 मान के अगर हम करेंगे, 100 मान करेंगे, हमारा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं भी अगर आपका यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 10% है, अभी वैल्यूज आसान है, लेकिन यहीं पर अगर 16 सही 2/3% आ जाए, 16 सही 2/3, जहाँ 30% बढ़ रही है और 10% घट रही है, यहाँ पे इस तरह के आ जाएँ 14 सही 2/7%, यहाँ पर ये जो हमारा जो ये तरीका है, ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसीलिए इस तरीकों को केवल हम अंडरस्टैंडिंग के लिए लेते हैं कि आखिर में जो हमारा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है वो है क्या। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर सक्सेसिव परसेंटेज है क्या। अब उसके बाद तरीके से किस मतलब कैसे सवाल आएंगे, मतलब कैसे लगाना है हम लोगों को, अब वो सीखना है हम लोगों को। जी राजेंद्र श्रीवास्तव गुड आफ्टरनून। चलिए वो तरीका सीखते हैं जो एग्जाम में आता है, वो समझने के लिए था। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जरूरी है आना चाहिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसका हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जानते नहीं थे कि क्या है। अब वो सीखेंगे कि जैसे आपसे बोला जाता था कि 120, जैसे कोई चीज़ 100% है, 100% में 100 में 20% बढ़ाएंगे तो हमारा कितना हो जाता था, 120% हो जाता था। अगर कहा जाए कि 30% इंक्रीज करना है, हर चीज़ 100% थी, 30% इंक्रीज करेंगे तो 130% हो जाता था। अगर आपसे कहा जाता था कि 60% इंक्रीज करना है या 40% इंक्रीज करना है, 40% इंक्रीज करने के लिए हम लोग मानते हैं कि हर चीज़ अपने आप में 100% हो रहती है, और 100% में जब 40% इंक्रीज करेंगे तो हमारा 140% हो जाता है। ये इंक्रीज था जब हमारा हम लोग इतना सीख चुके हैं कि इंक्रीज 100 पर मान के इतना करते हैं। लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर है क्या,
देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर है क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे जैसे 120 देखेंगे, ये जो 120% है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 120/100, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये आएगा 1.2। इसी तरह 130% क्या है 130/100, जब काटेंगे तो ये आएगा 1.3। तो इसका मतलब है जो 100 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 है, ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल के आ गया। यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है कि 100 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब 20 नहीं, जब ये जो 20 बढ़ाए हैं 20%, 20% का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1.2 है, और जो 30% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3 है। इसी तरह जब 4% का बढ़ाएंगे 100 में तो 140 होगा, 140 को जब 100 से भाग करेंगे तो 1.4, 140 जब 100 से भाग जाएगा तो हमारा 100 से भाग जाएगा तो हमारा आएगा 1.4। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर पर है मतलब निकाले क्यों, इसके लिए देखिए इसका यूज क्या है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज यही है कि जैसे आपको कोई संख्या 30 दे दी जाए और 30 में कहा जाए कि ये 20% आपको इंक्रीज करना है, 30 में 20% आपको इंक्रीज करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप करेंगे कि 30% में 20% इंक्रीज करने के लिए 30 करेंगे गुणे 120/100 करेंगे। 120/100 करने से अच्छा 20 का परसेंट का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है हमारा 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा 1.2 निकल के आया। देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर यह होता है कि जो दो अंक हैं, ये दो, जैसे 20 है हमारा, ये 30 है, तो एक के बाद दशमलव लगा के ये जो संख्या है उसको लिख देते हैं, एक के बाद दशमलव लगा के। इतना मतलब करने की जरूरत नहीं है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है एक के बाद दशमलव लगा के ये जो अंक है उसको लिख लेते हैं, लेकिन लास्ट में जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो हम केवल 1.2 उसको पढ़ते हैं, 1.2 पढ़ते हैं। विजय श्री कलाश जी गुड आफ्टरनून। तो जैसे आपको कह दिया जाए 30 में 20% बढ़ाना है, तो 30 में 20% बढ़ाने के लिए 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब 100 प्लस 20 120 होगा, 120 का 100 से भाग करेंगे तो 1.2 होगा, तो 1.2 से इसकी जब गुणा करेंगे तो मतलब हमारी 30 में 20% बढ़ाने पर हमारी संख्या क्या होगी, हमारी संख्या हमारी बात है 36, दशमलव से जीरो कट जाएगा तो हमारी संख्या 36 आएगी। आप ऐसे भी बढ़ा सकते हैं 30 गुणे 120/100 करेंगे, लेकिन हमें पता है कि अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2, तो डायरेक्ट हम लोग 30 में 1.2 से गुणा करके इस तरह, इसीलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ते हैं, समझ में आओगा। जैसे आपसे कह दिया जाए 700 में 700 में 60% की वृद्धि की जाए, 60% की वृद्धि की जाए तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, कमेंट करिए आप लोग। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आ गया तो बताइए कि 700 में 60% की वृद्धि करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, आप लोग बताइए। जैसे 700 है, 700 का 60% बढ़ाएंगे तो मैंने बताया कि 60% बढ़ाने के लिए 60% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। पहले 60% के क्या होगा, 60% को हम लोग लिखते हैं 60%, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। 100 में 60% बढ़ाने का मतलब है 100% में 60% बढ़ाएंगे, और 100 में 60% बढ़ाएंगे तो हमारा 160% होगा, और 160% को तेज को हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, आएगा हमारा 1.6। मतलब ये कहने का है कि 60% का जो मल्टीप्लाई फैक्टर है एक के बाद दशमलव में जो ये डिजिट है इसको लिख लेते हैं हम लोग, इतना ना करके डायरेक्ट एक के बाद दशमलव में 6 जीरो लिख लेते हैं, और जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है तो 1.6 ही रहता है। और उससे हम देखिए 60% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.6 निकला है। तो अब 700 में डायरेक्ट अगर 700 में 60% का इंक्रीज किया जाए और बताया जाए कि अब पूछे कि संख्या क्या होगी मेरी, 700 में 60% का इंक्रीज करने के बाद हमारी संख्या क्या होगी, तो हमारा 60% इंक्रीज करने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा जो निकल के आया 1.6 आया। जब 700 की 1.6 से गुणा करेंगे तो हमारा 1 से जीरो हट जाएगा, 16 सतह 112 होता है, 112 एक जीरो लग जाएगा तो 1140 हमारा 700 का 60% बढ़ाने पर मतलब 700 का 160%, 700 का हमारा 160% 1120 आएगा। चलिए कुछ वैल्यू लिख रहे हैं, आप लोग उनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना। जैसे आप लोग बताइएगा 25% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, चलिए एक बता देना। जैसे आपको कहा जाए कि 20% की कमी 20% इंक्रीज किया जा रहा है, 20% की कमी 20% की कमी 20% की कमी के बाद 30% की कमी करने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, की कमी करने पर। और मान लीजिए आपने 70% की कमी कर दी, अब बताना 70% की कमी पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सब में कॉमन है 1120 जी रिचा जी 1120 होगा। अब मैंने बताया कि जैसे 20% की कमी करने पर अब हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है मल्टीप्लाई फैक्टर वो क्या आएगा, तो देखिए
20% की कमी करेंगे तो 100 में हमारा, देखिए हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब जब 120% की कमी कर रहे हैं तो मतलब 100% में 20% घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा, हमारा 100% में 20% घटाएंगे तो 80% निकल के आएगा। 80% को जब 100 से भाग करेंगे हम लोग, 80% को जब 100 से भाग करेंगे तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, हमारा आएगा 0.8। तो देखिए जब बढ़ा रहे थे हम लोग, फारिद अंसारी, इनफाइनाइट इनफाइनाइट नहीं होगा फारिद, आपका स्वागत। पहले सबसे पहले तो इनफाइनाइट नहीं होगा। जब देखिए 20% की कमी करेंगे तो 100 में जब 20 की कमी करेंगे तो 80 होगा, और 80 का जब 100 से भाग करेंगे तो 0.8 आएगा, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.8 होगा। इसी तरह जब 30% की कमी करेंगे, जब 30% की कमी करेंगे तो 100 में 100% में हम लोग 30% घटाएंगे, और 100 में 30% घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 70%, और 70% का जब 100 से भाग करेंगे तो हमारा इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.7 आएगा। अब आप लोगों को बताना है कि 70% की कमी करने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। देखिए इसका शार्ट तरीका क्या होता है कि इतना कुछ ना करके आप लोग देखिए, अभी बताया था कि जब 20% की जब वृद्धि हो रही हो, जब 20% वृद्धि हो रही है तब मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताने के लिए एक में दशमलव लगा के, जो 20 जो जितना ये है जो 20% है, तो जो दो ये अंक हैं उनको लिख देते हैं दशमलव में। उसी तरह ये 1.0 के ऊपर लिखते हैं, लेकिन एक में बढ़ा रहे हैं। देखिए 100% का मान बढ़ा क्यों रहे हैं, यहाँ पे 1.873, जी बिल्कुल ऋचा जी एकदम सही है, 0.8, 0.7, 0.3 होगा, आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। तो इसी तरह 20% का मल्टीप्लाई फैक्टर 1.20 कैसे हुआ, तो इसका भी समझते हैं। देखिए होता यह है कि 100% का मतलब होता है, 100% का मतलब होता है एक, 100% का मतलब एक होता है। 100% को हटाएंगे बटे 100 लिखेंगे, परसेंट को हटाएंगे बटे 100 लिखेंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, हमारा एक आएगा। तो 100% का मतलब एक होता है। तो 1% के ऊपर 100% के हमारा 120 था, 100% पर 20% के ऊपर निकालना था, मतलब 20% बढ़ाने पर 1.2 कैसे होगा। तो देखिए 100% का मतलब हमारा एक होता है, 100% का मतलब हमारा एक होता है। अब एक के ऊपर निकालना है कि मल्टीप्लाई फैक्टर, देखिए एक के बाद 20 जीरो को, जो 20% है, 20 को जब 100 से भाग करेंगे तो हमारा जो आएगा निकल के 0.20 आएगा, 0.20 आएगा। 20 को जब आप देखिए 20 को जब रेशियो में बदलेंगे, आप 20 को रेशियो में बदलेंगे, रेशियो मतलब होता है भिन्न, जब 20 को भिन्न में बदलेंगे तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा और 0.2 के पहले आ जाएगा, 0.2 के जस्ट पहले आ जाएगा। तो 100% का मतलब देखिए फिर से एक बार समझाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आखिर हम लोग जोड़ क्यों रहे हैं, 1.2 क्यों लिख रहे हैं, अभी उसको बाद में देखेंगे। देखिए जैसे 20% का इंक्रीज करने का मतलब है कि 100% प्लस 20%, 100% प्लस 20%, 100% का मतलब होता है एक, और 20% का 2/10 होगा, क्योंकि 20/100 लिखेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 20 काट लिख लीजिए, जीरो से जीरो कट गया, और यहाँ पे 1 प्लस 0.2 होगा, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 1.2 होगा। इस तरह हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलता है। तो इससे बढ़िया याद करने का हमारा ट्रिक होता है कि जो एक के बाद दशमलव के ये जो अंक है उसी को लिख लेते हैं, सेम वही संख्या होती है जो 100% प्लस 20% में 20% का होगा 0.2, और 100% का एक, इनको ऐड करेंगे तो 1.2 सेम वही आएगा। देखिए एक चीज़ें एक ही हैं लेकिन उनका निकालने का तरीका अलग अलग है, चीज़ें एक हैं उनके निकालने का तरीका अलग अलग है। एक तरीका ये है, अब दूसरा तरीका आप लोगों को पता है 120% का ऐसे लिख सकते हैं, बटे 100 करेंगे, जब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 कट जाएगा, 100% में 20% बढ़ाएंगे 120 होगा, 20 को 100 से काटेंगे तो हमारा जो आएगा 1.2 इससे आ जाएगा। लेकिन इससे अच्छा है आप लोग डायरेक्ट याद करिए कि एक के बाद दशमलव लगाएंगे और जो ये संख्या है उसको लिख लेंगे, एक के ऊपर मतलब जोड़ देंगे, 20 में 20% होगा 20, तो एक के ऊपर 20 जोड़ देंगे। इसी तरह जैसे आपसे माइनस में कह दिया जाए, -40%, अब इसका बताना है तो इसका क्या होगा। देखिए 100% होगा, 100% में कितना घटाएंगे कि 100% में कितना घटाएंगे 40 आ जाए, 100 में 60 घटाएंगे कि 40 आ गए 60%, ठीक है, 100 में 60 घटाएंगे तो 40% आ जाएगा। 100% का मतलब होता है हमारा एक, और 60% का, जब 60% का हम लोग लिखेंगे 60/100, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 कट जाएगा तो आएगा 0.6, यहाँ पे 0.6 आएगा, तो एक में 0.6 जाएगा तो हमारा बचेगा 0.4। तो इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं कि 40% का मतलब लिखते हैं हम लोग 0.4, तो एक में इसको घटा देते हैं तो हमारा जो आता है, एक में जब 0.4 लिखते हैं, सॉरी कहीं मिस्टेक हो गई, फिर से देखते हैं। देखिए 40% का हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, 40% का क्या होगा,
ठीक है, यहाँ पे 0.4 आएगा, इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब जैसे आपको निकालना है कि ये 10, उससे कैसे निकालेंगे, तो एक लिखिए, एक में क्या घटाएंगे, देखेंगे कि 100 से ये कितना कम है, 100% से ये कितना कम है, 4 कम है ना, मतलब 100% का होता है एक, एक से ये 4 कम है, तो एक से ये 4 कम है, तो एक में देखिए 40% घटा रहे हैं, तो जब 40% घटाएंगे तो ये हमारा 100 माइनस 60 होता है 40, तो आएगा 6/100, 6/100 मतलब 0.6, और ये 6/100 एक में 0.6 जाएगा, हमारा 0.4 आएगा। सॉरी मिस्टेक हो गई, भली भारी चलिए एक बार फिर से एग्जाम्पल लेके फिर से समझते हैं, कहीं मिस्टेक हो रही बार बार, फिर से इस एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे 40% हमारा घटाना है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है कि -40% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। चलिए देखते हैं -40% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। तो इसका निकालने का तरीका होता है कि पहले 100 लिखिए, 100%, 100 में कितना जा रहा है, 60% जा रहा है, तो ये लिखेंगे हम लोग। अब 100% का मतलब होता है हमारा एक, 100% का मतलब एक होता है, और 60% का मतलब बताया अभी 0.6 होता है। -40%, पीछे एक बार देखते हैं, 100% में 20% जोड़ है तो 1.2 आ रहा था। इसी तरह इसका जब करेंगे हम लोग, 100 में जब 40% घटाएंगे तो हमारा 0.6 आएगा, 0.6, 40% में जब सॉरी यार, 100 में ये जो 60% घटा रहे हैं ना, 40% घटाना है, गलती हो गई हमसे, यही गलती हो रही है कि ये 40% घटाना है ना, ये 100 में 40% हम डायरेक्ट निकाल रहे थे, मिस्टेक यही होगी, जब 100 में 40% घटाएंगे, 100 में 40% घटाना है, तो देखिए 100% का मतलब होता है एक, 100% का मतलब देखिए, आप सही से देखिए, यहाँ पे -40 लिखा है ना, तो 100 में हम लोग -40 घटाएंगे, ठीक है जी, 6 होगा ऋचा जी, यहाँ पे 40 है तो 100 में 40 घटाएंगे, और 100% का मतलब होता है एक, और 40 का मतलब होता है 0.4, तो एक में 0.4 आएंगे, 0.6 आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100% अपने आप में कोई चीज़ 100% होती है, और फिर 100% का मतलब एक होता है, तो वो संख्या अपने आप में एक होती है। तो जब एक में 40% का है 0.4, एक में जब 0.4 घटाएंगे, जब एक में 0.4 घटाएंगे तो हमारा एक में 0.4 घटाने पर हमारा 0.6 आएगा। तो हम लोग 100% में न घटा के एक में घटा लेते हैं जो रहती है, जैसे 40% है कि 40 मतलब 0.4 है, तो एक में जब 0.4 आएंगे तो 0.6 होगा। तो इसी तरह अब आपको कुछ देर है उसमें बताना मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। जैसे 0.35 है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर घटाने पर बताना है, -0.25 है परसेंट, इसका बताना है। जैसे आपसे कह दिया जाए माइनस का 33%, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, माइनस का 73%। अब आप लोग कमेंट करिए, ये आगे पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर इतना कर लिए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने बताया कि कोई संख्या अपने आप में 100%, ये 35% का मतलब है, आगे दशमलव नहीं होगा, 35% का मतलब 0.35 होता है, 35% मतलब 0.35, तो एक में जब 0.35 घटाएंगे तो हमारा 0.65 आएगा, एक में जब 0.35 घटाएंगे तो 0.65 आएगा, क्लियर। अब देखिए 0.25% है, 25% है, 25% का मतलब होता है 0.25, जब एक में 0.25 घटाना है, मतलब देखिए 100% होता है, या तो 100% में 25% घटाओ, या 100% का मान एक होता है, 100% का मान या तो एक होता है, तो एक में जब 0.25 घटाएंगे, 25% का 0.25 होगा, देखिए फ्रैक्शन में निकाल हम लोग, तो 25% का 0.25, एक में 0.25 जब घटाएंगे तो हमारा आएगा 0.75 जी, 0.65, फिर 0.75, फिर इसका बताइए आप लोग, इसका बताइए। तो देखिए 33% का मतलब 100 में जब 33 घटाएंगे तो हमारा 66 आता है, 66/100 कर लीजिए, तब भी 0.66 आएगा। या फिर 100% एक होता है, एक में 33 और 33% 0.33 होगा, तो एक में जब 0.33 घटाएंगे, जब एक में 0.33 घटाएंगे तो 0.67 निकल के आएगा। तो ये एक हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर हो गया। अब 73% का निकालना है, 73% का मतलब 100% 100% लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 73%, तो 100% का होता है एक, 100% का होता है एक, और 73% का 0.73 होगा। जब एक में 0.73 घटाएंगे, एक में जब 0.73 घटाएंगे, यहाँ पे एक में जब 0.73 घटाएंगे हमारा 0.37% आएगा। अब इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब कहीं भी घटाने बढ़ाने वाला होगा तो जी बिल्कुल 73 27 होगा, जी बिल्कुल 27 होगा, यहाँ पे 0.27 होगा। अब मल्टीप्लाइंग आ गया, तो देखिए इतना अब आप लोग क्लियर है। तो अब देखिए चलिए पहले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। देखिए इसको सीखने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आना जरूरी था, इसलिए मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि 100% के बाद 20% के बाद 100% पर 20% बढ़ रहा था,
100 में जब 20% बढ़ रहा था तो 120 हो रहा था। 120 में जब हम लोग 30% बढ़ा रहे थे तो 120 में 20-30% होता है 36, 156 हो रहा था। और 156 में 10% घटाया तो 156 का 10% होता है 15.6। तो 156 में जब 15.6 घटाएंगे तो हमारा 140.4 आया। तो देखिए इसी को लिखने का शॉर्ट फॉर्म में इतना बड़ा लिखने से अच्छा है एक दूसरा तरीका मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। तो देखिए 20% का जब यहाँ पे 20% बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 30% बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे 10% घटा रहे हैं, तो 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा अभी बताया मैंने, कमेंट करिए कि 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। चलिए नॉर्मल समझते हैं हम कि 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। तो बताया कि किसी संख्या को 20% बढ़ा रहे हैं, तो जब 20% बढ़ा रहे हैं तो 20% बढ़ाने का 20% मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 निकल के आएगा। 120 होगा जब 100 से भाग करो, या फिर 0.2 होगा इसका, और एक में 0.2 जोड़ेंगे तो 1.2 होगा। एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये आया। फारिद जी समझ बताइए, फारिद अंसारी समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। देखिए 100 है यहाँ पे, 100 में 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 हुआ। और 30% बढ़ाना है, 30% बढ़ाने का मतलब 30% का बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई फैक्टर देखेंगे, और 30% का मल्टीप्लाई फैक्टर हमारा कितना निकल के आएगा, 30% का हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3 निकल के आएगा। तो इस देखिए अब आगे क्यों गुणा कर रहे हैं, देखिए 100 में 20% बढ़ाकर हमारा 120 हुआ था, 100 का 1.2 इसमें बढ़ा। देखिए जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से जब गुणा करेंगे तो हमारी बढ़ी हुई संख्या आएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से जब हम गुणा करेंगे तो ये जो संख्या, इस संख्या में जो बढ़ाएंगे, जो उन दोनों का योग बढ़ के जो संख्या बनेगी वो संख्या आएगी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से जब हम लोग गुणा करेंगे तो बढ़ी हुई संख्या आएगी। और सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब होता है कि जो बढ़ी हुई संख्या है उस बढ़ी हुई संख्या पे जो अगला परसेंटेज बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे बढ़ी हुई संख्या 120 थी, 120 पर 30% बढ़ रहा है तो उस पर 30% और बढ़ाएंगे तब वो बढ़ेगा। तो इसी का मतलब सक्सेसिव मतलब क्रमागत रूप से बढ़ता जाए। तो इसी तरह जब एक संख्या 100 में 1.2 बढ़ गई, अब इस जो बढ़ी हुई संख्या है इस पर फिर 30% बढ़ाएंगे। 30% बढ़ाने का मतलब है कि 30% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3 होगा। तो 1.3 से गुणा करेंगे, मतलब ये संख्या बढ़ के इस संख्या को फिर मैंने 30% बढ़ाया, 30% बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3 होगा। फिर इस संख्या को आगे दे रखा है 10% कम कर रहे हैं, तो अब 10% कम करने पर 10% कम करने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा बताइए। 10% कम करने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। तो 10% के लिए देखिए एक में 10% का होता है 0.1 में, जब एक में 0.1 घटाएंगे तो हमारा 0.9 आएगा। 0.9 आएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर होगा हो जाएगा। देखिए अब इनकी डायरेक्ट गुणा करेंगे। देखिए जो इतना कर रहे थे उतने से अच्छा क्रमागत रूप से मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इतना गुणा कर लेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। तो देखिए 12 की जब 13 से गुणा करेंगे, जब 12 की 13 से गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 होता है। 13 एक के 13, 13 दूना 13 एक के 13 तो 25 होगा, 13 एक के 13 तो 15 होगा। तो ये दोनों की जब गुणा किए तो 156 आ गया। इतना क्लियर। जब इसकी 0.9 में गुणा करेंगे, इसीलिए मल्टीप्लाई फैक्टर पढ़ना जरूरी था कि इतना करने से अच्छा बार बार लाइन खींच के 20% बढ़ाएंगे, उसमें जोड़ेंगे 20-30% निकालेंगे इसका, फिर जोड़ेंगे, तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। 20% बढ़ाने पर हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 होगा। तो 100 का 1.2 बढ़ा, फिर एक जो इतनी संख्या हमारी इसको भूल जाए, अब इतनी जो संख्या है हमारी इसका फिर हम लोग 30% बढ़ाएंगे, 30% बढ़ाने का 1.3 आएगा। फिर इतनी जो संख्या हमारी हो गई उसका फिर 10% घट रहा है, तो 10% घटाने पर हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 होगा। तो इन जब तीनों को गुणा करेंगे देखेंगे, अब इन दोनों को गुणा करने पर 156 आएगा। आगे 0 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, 1.56। जब इसकी जब गुणा करेंगे 1.56 की 9 से, देखिए नचहक 54 होगा, नचहक 54 होगा ना अपना 45, 45 5, 45 5 50 होगा, हासिल आएगा 5, 9 1 के 9, 9 5 हमारा 14 होगा। और दशमलव के कितने बाद अंक 1 2 3, दशमलव के 3 अंक बाद, 3 अंक बाद हमारा दशमलव लगेगा। तो 1.4 गुणे 1.404, ये हमारा 1.404 ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है। देखिए अब अभी 100 से गुणा करेंगे, इसकी 100 से गुणा करेंगे तो देखिए आगे 100 लगा है ना, तो जब इसकी 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 140.4। इसका मतलब है जब 100 से गुणा किए कि कोई जो संख्या थी 100 को 1.20% बढ़ाए, 30% बढ़ाए, 10% घटाए, मल्टीप्लाई फैक्टर लिखा उनका, और जब गुणा किया तो हमारा 1404.4 दोनों में सेम आया। देखिए दोनों में सेम आया। तो जो इतनी बड़ी चीज लिख रहे थे उसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर में एक लाइन में लिख के हम लोग एकदम आसानी से कर दिए। तो अब आप लोगों को समझ में आएगा। जी माय ड्रीम, गुड आफ्टरनून, स्वागत है। चलिए सीखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा।
देखिए एक मेथड ये हुआ, एक मेथड ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड है ये 100 मान के, ये 100 मान के वाला था कि 100 में बढ़ाते जा रहे थे, 100 में बढ़ाते जा रहे थे। अब सेकेंड मेथड हमारा, एक सेकेंड मेथड होता है दीपू यादव, राइट ट्रैक, वेरी नाइस, थैंक यू दीपू यादव। सॉरी सर आज थोड़ी तबीयत खराब, कोई बात नहीं माय ड्रीम, अगर तबीयत खराब है तो क्लास वगैरह एक आधे दिन के लिए स्किप भी कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई वगैरह से ड्रॉप ले सकते हैं, जिससे आपके जैसे पढ़ाई वगैरह से अपना हेल्थ थोड़ा और डाउन ही होता है, उससे सुधरता नहीं उतना। तो बिना टेंशन के बढ़िया से 1-2 दिन रेस्ट लीजिए, उससे मोटिवेशन लीजिए कि अगले दिन से जब से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो दुगने ऊर्जा के साथ, दुगने जोश के साथ फिर से अच्छे से करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेट होने से, जहाँ से आए वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर करिए। चलिए अगला है हमारा, जैसे अब पहला कॉन्सेप्ट सीख सके 100 मान के या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है, जैसे तीसरे से देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये तीसरा वाला है, सबसे ज़्यादा जरूरी तीसरा वाला है, ये वाला हर जगह काम देता है, हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी क्वेश्चन इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले बढ़ा रहे थे 20% किसी संख्या को, 100 संख्या थी, मान ली 100 संख्या थी, पहले 20% बढ़ा रहे थे, फिर 30% बढ़ा रहे थे, फिर 10% घटा रहे थे, यही कर रहे थे ना हम लोग। देखिए अब परसेंटेज से कैसे करेंगे, देखिए हम लोग परसेंटेज से कैसे करते हैं, परसेंटेज से कैसे करेंगे, तो मान लेंगे पहले हमारी एक संख्या यक्स थी, पहले हमारी एक संख्या यक्स थी, तो देखिए सबसे पहले 20% का मतलब वो क्या होता है, जो भिन्न होती है, 20% का मतलब 1/5 होता है, 30% का मतलब हमारा 3/10 होता है। फ्रैक्शन से भिन्न से निकला है, भिन्न से निकालना, भिन्न या रेशियो से, भिन्न या अनुपात से निकालना सीख रहे हैं हम लोग। अनुपात से कैसे निकालेंगे किसी संख्या का सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव, गुड आफ्टरनून रसूल साहू, सक्सेसिव परसेंटेज 10% घटाने का मतलब, 10% का मतलब होता है 1/10, यहाँ पे घटा रहे हैं, बाकी जगह जोड़ रहे हैं। तो देखिए जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए यक्स, कोई संख्या हमारी, दूसरा अपन ले लेते हैं, कोई संख्या मान लीजिए यक्स है हमारी, ये इनिशियल में थी, शुरुआत में, इनिशियल का मतलब शुरुआत होता है, इनिशियल में हमारी यक्स थी। अब यक्स के साथ क्या हुआ, यक्स के साथ हुआ ऐसा कि 20% का मतलब 1/5 होता है, पहले भी बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे फिर से देखते हैं 20%, अभी देखिए दशमलव में परसेंटेज बताया, दशमलव में मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया था, दशमलव में मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता सीखा था हम लोग। अब देखेंगे उसमें क्या कहते हैं फ्रैक्शन में, तो 20% का मतलब होता है 1/5, 30% का होता है, 30% का मतलब होता है 3/10, और 40% का मतलब होता है 2/5। तो बताइए किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 20% पर। अब इसमें बताना है, तो देखिए इसमें निकालने के लिए क्या करते हैं, 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब 20% बढ़ा रहे हैं तो 20% मतलब 100% बढ़ा रहे हैं, प्लस 20%, 100% प्लस 20%। देखिए भिन्न में मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना सीख रहे हैं, भिन्न में कैसे निकालेंगे, पहले 100% होगा, फिर 20%, 100% का मतलब होता है 1, और 20% का मतलब होता है 1/5। तो किसी संख्या को 20% बढ़ाने का मतलब है, किसी संख्या को 20% बढ़ाने का मतलब है, अगर उसको भिन्न में, मतलब उसको जब भिन्न में मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना हो तो 20% का मान लिख लेते हैं हम लोग 1/5। तो 20% का 1/5, जब एक में 1/5 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 6/5। 20% बढ़ाने पर हमारा जो 20% बढ़ाने पर जो हमारा फ्रैक्शन भिन्न में जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 6/5 होगा। इसी तरह 3/10 का बताइए आप लोग, भिन्न का 30% बढ़ाने पर भिन्न में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 30% बढ़ाने पर भिन्न में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। तो देखिए इसको भी बताते हैं, 100% होता है, 100% में आप लोग 30% जोड़ देंगे, 100% में 30% जोड़ देंगे तो 100% का मतलब होता है 1, 100% का मतलब होता है 1, 30% का होता है 3/10। तो 110 एक में 3/10 जोड़ेंगे तो 11/10 आएगा। तो इसको आप इस तरह ना लिख के डायरेक्ट आप लिखिए, डायरेक्ट आप लिखिए, आगे 1 में 1/5 जोड़ दीजिए, 1 में 3/10 को जोड़ दीजिए, 1 होता है 100%, 100 में जब 100 से 100 1 भी होता है 100%, और 100% खुद में 100% होता है। तो जब फ्रैक्शन में निकाल रहे हैं, मतलब परसेंटेज नहीं ले रहे हैं, तो हमेशा 1 लीजिए, और 1 में जब इसमें इसका निकालना हो कि मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा जब 40% बढ़ाकर, तो जब भिन्न में निकालना हो तो 1 में 2/5 ऐड कर देंगे। जब 1 में 2/5 ऐड करेंगे तो 5 के 5 2 60/5, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/5 आएगा। आप लोगों को क्लियर है? गुरुजी आपकी कृपा से मेरा LPCBT1 क्लियर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आपका विष्णु रॉयल किंग
बहुत बढ़िया। अब बढ़िया से दोगुने मेहनत से अच्छे से CBT2 भी क्लियर कीजिए, उसके बाद वाइबा होगा, साइको होगा, उसको भी अच्छे से क्लियर करके जब कंफर्म है, श्योर है। चलिए मैथ उसमें भी आती है। मैथ आपकी अच्छे से जब तक क्लासेस हैं चलती रहेंगी, आपका यहाँ से जितने टॉपिक होंगे वो उससे आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये पक्का है। तो जहाँ तक, क्योंकि रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लास में वो सब हम ले लिए हैं प्रीवियस ईयर, वो सब कवर करा दिया गया। जैसे 40% को बढ़ाना हो तो 2/5, तो 1 में 2/5 जाएगा, 7/5 हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है बताया कि 40% बढ़ाने पर जो संख्या बनेगी, वही जो संख्या 40% 140% होगी, वही हमारा 7/5 होगा। उसको जैसे देखिए हमारे पास एक संख्या है 500। अब 500 को बढ़ाना है 40% से, 40% बढ़ाने के लिए कई तरीके हो गए हमारे पास। 5% को 40% बढ़ाने के लिए एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से तो 40% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया था, 40% का होता है 1.4, तो 500 का 1.4 होगा, 500 का 1.4 14 5 70 होगा, 700 हमारा हो जाएगा। 40% बढ़ाने पर 700 होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर इससे। और एक दूसरा तरीका अभी सीखे हम लोगों ने कि जब रेशियो में निकालना हो अनुपात में, तो अनुपात में 5 को कितना बढ़ा रहे हैं हम लोग, 40% बढ़ा रहे हैं। 40% मतलब 2/5, 2×5 में 40% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/5 होगा। तो इसकी जब 7/5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, डायरेक्ट हमारा 700 आ जाएगा। एक ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। इस तरह दो मल्टीप्लाइंग मिशन फॉर LPG बिल्कुल इस तरह देखिए एक रेशियो से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हैं। एक पहले बता चुके परसेंटेज वाला 1.4 आएगा, और रेशियो वाले में एक जोड़ देंगे, रेशियो का जो 7/5 है, तो 2/5 तो 7/5 उससे भी गुणा करेंगे, सेम आएगा। अब निगेटिव वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक बार देख लेते हैं। निगेटिव वाला देखेंगे जब जैसे आपको 30% घटाना हो, जब 3% घटाना हो, जब फ्रैक्शन में पूछे भिन्न में आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, तो पहले 100% लिखेंगे, और 100% में हमारा 30% घटाएंगे, 30% घटाएंगे तो 100% का होता है 1, और 30% का होता है 3/10, तो 100 में 3/10 जाएगा, तो हमारा 7/10 ये मल्टीप्लाई फैक्टर होगा। कैसे होगा, अब 1 माइनस 30% का होता है 3/10, डायरेक्ट घटाइए 7/10 आ जाएगा। उतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 में ये 30% 3/10 होगा, उसको घटाइए। अब आप लोग कमेंट करिए, अब आप लोग कमेंट करिए कि 25% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, और करिए कमेंट, और कमेंट करिए 13% का मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा। इन दोनों को कमेंट करिए अगर आप लोगों को ये फ्रैक्शन वाला समझ में आ गया है, तो इनका बताइए कि 13% और 25% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। सर जी, गुरु जी आपकी कृपा से मेरा LP जी बिल्कुल मैंने देख लिया है। आपको बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अब इसके बाद सेकंड की बारी है। सेकंड में भी अच्छे से धूम मचाइए, वहाँ पे भी कमेंट आना चाहिए, सर मेरा सेकंड LP सेकंड CBT सेकंड क्लियर हो गया है। तो अब बताइए, जब 25% घटाने का मतलब है किसी संख्या का परसेंटेज, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 तो इसको लिखेंगे हम लोग 100 माइनस 100% माइनस 25%। 100% का मतलब होता है 1, और 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1 में 1/4 आएगा, 3/4 आएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि कोई संख्या 4 है, अगर 4 में 25% घटा रहे हैं, 25% घटा रहे हैं, तो हमारी संख्या क्या बनेगी, तो उसका 3/4 लेंगे, तो 4 में 25% घटाएंगे तो हमारी संख्या 4 का 3/4 3 बन जाएगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो 25% का माइनस 25% घटाने पर मल्टीप्लाई फैक्शन 3/4 आएगा। 13% घटाने पर तो लिखेंगे 100 माइनस 13/100, 100% हो जाएगा, 13/100% हो जाएगा, 13/100 13% हो जाएगा, या 13/100 लिख सकते हैं परसेंटेज हटा के। 100% का होगा 1 माइनस 13/100, परसेंटेज हट जाएगा, 100 में 13 जाएगा हमारा, 100 में 13 जाएगा तो हमारा 87 होगा। इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भिन्न में 87/100 आएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। चलिए ये क्यों बताएं, ये बताएं इसलिए हैं क्योंकि अभी यहाँ पे काम देगा। यहाँ पे जो दूसरा तरीका हम लोग सीख रहे थे, सक्सेसिव परसेंटेज निकालने का जो दूसरा तरीका सीख रहे थे, उसमें इसका यूज लगेगा। देखिए अब ये कोई हमारी संख्या यक्स थी, अब यक्स के बाद उस संख्या में हमें दे रखा है कि 20% बढ़ा रहे हैं, तो 20% का मतलब फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 20% का 1/5 होता है। तो जब यक्स में किसी संख्या यक्स है, यक्स में 1/5 बढ़ाएंगे, यक्स में 1/5 बढ़ाएंगे तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, कमेंट करिए आप लोग जी। विष्णु जी, माई ड्रीम जी, सूरज साहू, सभी लोग कमेंट करिए कि 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/5 होगा। तो 20% का बढ़ाने पर जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, आप लोग कमेंट करिए। 20% बढ़ाने पर हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, तो देखिए इसके लिए कैसे बनेगा, इसको 1 + 1/5 लिखेंगे, 1 + 1/5 लिखेंगे, 5 के 5 1 6/5 होगा एक। दूसरा क्या होगा,
30% का 3/10 होता है। पहले 10% 20% बढ़ा रहे हैं, फिर नाइस टीचिंग सर जी, थैंक यू माय ड्रीम। पहले 20% बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ाने का मतलब है 1/5, 20% का मल्टीप्लाई फैक्टर 6/5 होगा। फिर ये जो संख्या हमारी 6/5 हुई, अब ये जो संख्या है हमारी, ये जो हमारी संख्या है, अब इस संख्या को फिर 30% से बढ़ा रहे हैं हम लोग। 30% बढ़ाने का मतलब है 3/10, 3/10 1 में 23% बढ़ाने का मल्टीप्लाई फैक्टर भिन्न में आएगा, भिन्न में आएगा 13/10, क्योंकि 1 में जब 3/10 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 13/10। तो जब x प्लस 6/5 को 30% बढ़ाएंगे तो हमारी जो संख्या बनेगी x गुणे 6/5 का 13/10। अब जो ये संख्या बनी है, जब ये संख्या बनी है, ये जो संख्या बनी है, अब इसको फिर भी हम लोग अभी 10% से घटा रहे हैं। 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर -1/10, 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर -1/10। तो इसको जब 1 में -1/10 करेंगे तो आएगा 10 में 1 जाएगा 9/10। तो 10% घटाने का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 9/10 आएगा। तो जब ये संख्या हमारी जब है, इसमें जब 10% घटाएंगे तो हमारी संख्या 9/10 गुना बनेगी। तो जो कट रहे हैं अब काट देंगे हम लोग, ये ब्रेकेट हटा देते हैं बीच से, यहाँ पे 6 गुणे 13/5, तो जो कट रहे हैं हम लोग वो काट देते हैं। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 होगा। जो कट रहे हैं काट देते हैं हम लोग, ये तो समझाने के लिए लिखा था, इसको मिटा देते हैं। अब इतना होगा, एक संख्या ये है हमारी, बनने के बाद फाइनल जो बनी है वो ये बनी है। हमारी संख्या ये थी और बढ़ने के बाद हमारी संख्या ये बनी है। देखिए जो कट रहा है यहाँ पे 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 5 5, 2 5 10, तो हमारी संख्या एक यक्स है इधर, और इधर यक्स का जब 3 से गुणा करेंगे 13 नविया 117 होता है। 13 117 गुणे 3 बटे ये कितनी है, 5 25 धम 250 है, 5 25 धम 250 है। ये x से x कट गया, आपका x से x कट गया। जब 250 का इधर 75 करेंगे तो इसे 250 हुआ, अनुपात लगाएंगे, इधर होगा 117 का 3 गुणा करेंगे तो 351 होगा। 17 तो 51, 3 1 300, 351 होगा। तो देखिए यहाँ से कितनी बढ़ रही है, यहाँ से बढ़ा हुआ निकालेंगे जी, बिल्कुल सही माय ड्रीम। प्रमोद यादव हेलो सर जी, हेलो प्रमोद, स्वागत है आपका। चलिए देखिए यहाँ पे देखेंगे कितनी बढ़ रही है, यहाँ पे हमारी संख्या 101 बढ़ रही है। यहाँ पे 50 250 351 से 101 ज़्यादा है तो 101 बढ़ रही है। कितने में बढ़ रही है, 250 में बढ़ रही है। अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 25 से काटेंगे, 25 हम 25 से के 25, 25 चको 100, तो जब 4 से गुणा कर देंगे तो 4 0 4। अब नीचे जो 10 है 10 आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, जो नीचे 10 है तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो हमारा 40.4% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे जब किसी संख्या में 40.4% का वृद्धि करने का मतलब है कि 100 प्लस 40.4, मान लीजिए कोई संख्या 100 है और 100 का 40.4% बढ़ रही है तो हमारी संख्या 100 में 40.4 जुड़ जाएगी, तो हो जाएगी 140.4, जो कि हम लोगों ने पहले भी निकाला था। पहले के मेथड में, पहला का मेथड हमारा क्या था, ये जो 100 मान के किए थे हम लोग, 100 मान के किए थे। एक ये वाला 100 मान के बढ़ाए थे, उसमें 140.4 आया। जब ये हम लोगों ने मल्टीप्लाइंग फैक्टर से किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर दशमलव वाले से किया, तब 140.4 आया। और ये तीसरा हमारा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये समझना जरूरी था, इसीलिए टाइम लेके थोड़ा समझाएं, क्योंकि ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला हर जगह काम देगा। तो एक यक्स है, यक्स का 6/5 गुणे 13/10 गुणे 9/10। तो जब इसको काटा पीटा तो 117 गुणे 3/250। अब उधर 250 जाएगा तो 351 होगा, ये 101 ज़्यादा है। जब काटेंगे तो 40.4% की वृद्धि होगी। जब 40.4% की वृद्धि होगी तो 100 मान उसमें जैसे 100 माने थे संख्या है, तो 100 में 40.4 बढ़ाएंगे तो 140.4 संख्या होगी, जो कि पहले थी। तो सेम इससे हम लोग आसानी से करेंगे। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत सही। अरे थैंक यू ऋतिक कुमार, स्वागत है आपका। चलिए अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया है तो इसको छोटा करते हैं। बताइए आप लोग सभी कमेंट करिए, इतनी जी चीज़ें पढ़ाए हैं समझ में आया सबको? अगर कहीं भी डाउट है फिर से बताइए, एक बार हम फिर से आप लोगों के साथ क्लियर करते हैं। अगर और कोई आपको दुविधा है, कोई दिक्कत है, परेशानी, वो भी बताइए। चलिए जी, ऋतिक जी, माय ड्रीम, प्रमोद यादव, माय ड्रीम, रॉयल किंग, सबको ही बताइए अगर कोई दिक्कत है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम समझ में ना आया हो, कहीं पॉइंट कुछ भी। अच्छा ये बताइए, जो विष्णु रॉयल किंग है, आपका कहाँ से जो जो मतलब बता रहे हैं ना CBT1 क्लियर हुआ है, किस जोन से आपका क्लियर हुआ है, किस जोन से आपने अप्लाई किया था? जी ऋचा जी क्लियर है। चलिए तो देखते हैं, इतना जो समझ में आया था
इसको देखिए लिखने का एक दूसरा तरीका होता है, जैसे 20% हम लोग बढ़ा रहे थे, 20% का लिखने का तरीका होता है दूसरा, हम लोग ये इनिशियल लिखते हैं इधर इस तरह ना लिख के ये समझाने के लिए लिखे थे। ये हमें जो अंतिम में याद करना है, याद ये मतलब जो ध्यान रखना है, ध्यान यही रखना है, जो निकालना है हम लोगों को डायरेक्ट ऐसे निकालना है कि इनिशियल हमारी कितनी 20% बढ़ रही है। 20% का मतलब है कि 5 थी पहले, 20% का मतलब 1/5 होगा। इसको मिटाल दें, इसको मिटाल दें, समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। देखिए जो हमें लोगों को समझना है, अब किसी संख्या को 20% बढ़ा रहे हैं, किसी संख्या को 30% बढ़ा रहे हैं और किसी संख्या को 10% कम कर रहे हैं, तो हम लोग जो याद रखेंगे, जो हमेशा मैक्सिमम सवाल में क्वेश्चंस में जो अप्लाई करेंगे वो ये करेंगे कि हम लिखेंगे इधर फाइनल होगी, इनिशियल होगी हमारी, इनिशियल मतलब शुरुआत वाली होगी हमारी, और इधर जो होगी इधर हमारी फाइनल वाली संख्या होगी। तो इनिशियल मतलब 20% का मतलब होता है 1/5 और 30% का मतलब होता है 3/10 और 10% घटने का मतलब होता है 1/10 हो जाएगा, घटेगा यहाँ पे। कोई संख्या 5 थी, 5 से 1 बढ़ रही, पहले 5 थी, बता रहे हैं नीचे वाली जो संख्या होती है वो मूल संख्या होती है, मेन हमारी वही संख्या होती है। मतलब क्योंकि 5 का 20% 1 होगा, तो 5 कोई संख्या है 5 का 20% जब 1 होगा तो 5 में 20% 1 है, तो 20% बढ़ा रहे हैं तो 1 बढ़ाएंगे 5 में, तो जब 5 में 1 बढ़ाएंगे तो हमारे 5 में 1 बढ़ के 6 हो जाएगी। अब नीचे देखिए संख्या हमारी 10 है, ये बताइए जब जो 30% है, हमारी संख्या पहले 5 थी, 5 से बढ़ के 6 हो गई। अब दूसरी हमारी संख्या 30% है, 3% का मतलब 3/10, मतलब हमारी पहली संख्या 10 थी, 10 में 3 बढ़ाएंगे, 10 में 3 बढ़ाएंगे तो हमारी संख्या 10:13 होगी। रेशियो अनुपात से हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा होगा। चलिए देखो 10% होता है, 10% घटाने का मतलब -1/10, 10% घटाने का मतलब -1/10। पहले हमारी संख्या 10 थी, 10 में 1 की कमी हुई, हमारी संख्या हो गई 9। तब देखिए मेथड में यह होता है कि इस तरह लिखने के बाद नीचे चिन्ह लगाते हैं और इनकी सीधा गुणा कर देते हैं, इनकी सीधा गुणा करते हैं। लेकिन देखिए लेफ्ट और राइट में अगर कोई किसी संख्या से कट रहा है तो काट देते हैं, लेफ्ट वाला राइट वाले से किसी से भी कट रहा है तो काट देते हैं। देखेंगे यहाँ 2 से कट जा रहा है तो ये 2×5 10 होगा और ये 2×3 6 होगा, तो इसकी जब गुणा करेंगे तो 5×5 25, 250 होगा और अनुपात लगाएंगे, जब इनकी गुणा करेंगे 13×9 117 होगा, 13×9 117 होगा और गुणे 3 होगा तो 117 250। देखिए लिखने का हम लोग वो समझाने का था, बाकी हम लोग जो सवाल करेंगे वो इस तरह करेंगे क्योंकि ये तरीका लिखने में और सबका लिखने में और क्वेश्चन में समझने में आसानी होती है इसमें। तो जब इन तीनों की गुणा करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें बीच वाला टर्म नहीं निकलता है। चलिए पहले निकाल लेते हैं फिर समझाते हैं। 250 अनुपात 351 होगा। तो देखिए पहले भी किए हैं कि 250 से 101 ज़्यादा है और 101 को जब 250 से भाग करेंगे, जब 100 से गुणा करेंगे तो हमारा जो परसेंटेज में निकलेगा वो हमारा आएगा 40.4% की वृद्धि होगी। और 40.4% की वृद्धि का मतलब 140.4 होगा, वो 1.44% होगा। ये 40.4% मतलब चीज़ें वही आई हैं, लिखने का तरीका अलग है, इसको समझने का तरीका अलग है, इसको समझने का। देखिए इसमें तरीके में एक ये जो तरीका है आसान तो है, लेकिन इसका एक मतलब एक इसका लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि इससे ये इनिशियल है और इनिशियल के बाद फाइनल का ही पता लगता है कि पहले देखिए पहले हम 10% 20% बढ़ाए, फिर 30% बढ़ाए, फिर 10% बढ़ाए। तो देखिए पहले 20% 10% 30%, पहले 20% 30% फिर 10% घटाए। तो इससे पहले शुरू में जो इनकम थी और जो लास्ट में घटाने के बाद बची है, जो लास्ट में यहाँ पे बची है वो उसी का पता चलता है रेशियो। लेकिन जो हमारा ये मेथड है, कभी हमारा बीच वाला पूछ ले, जैसे यहाँ पे देखिए 100 मान के जब बढ़ा रहे थे इसमें बीच वाले टर्म भी पता चल रहे थे कि देखिए यहाँ पे बीच में भी टर्म पता चल रहा है ना कि 20% बढ़ाने पर 120 हुआ, अब उसका भी 30% बढ़ाए तो 156 हुआ। तो यहाँ पे बीच वाले पता चल रहे हैं। लेकिन जो वो मेथड है रेशियो वाला, उससे डायरेक्ट लास्ट वाला पता चलता है कि जो 100 थी बाद में बढ़ के इतना सब कुछ करने के बाद 140.4 होगी। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। थ्योरी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसका आप लोग कमेंट करिए। मेरा तो चेन्नई जोन है सर। ओके क्लियर है सर जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, चेन्नई जोन से है, बढ़िया उधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ के लोग भी बहुत अच्छे हैं हर जगह। सर इस बार लोको पायलट की भर्ती समय पर पूरी हो रही है, ऐसा रेलवे में कभी भर्ती समय पूरी नहीं होती थी इससे पहले? जी बिल्कुल होगी। इस समय सरकार जो है बहुत मतलब अपनी नौकरी को लेके बहुत सर्टेन है, निश्चित हो चुकी है, क्योंकि हर साल उसको वैकेंसी भी निकालनी है ना। अब देखिए अगले साल का 2025 का कैलेंडर भी दे चुकी है वो, तो अगले साल भी वैकेंसी जाएंगे, तो उनसे पहले उन लोगों को इनको सिलेक्ट कराना है। तो इस समय चांस बढ़िया है। अच्छे से CBT भी क्लियर करिए, बढ़िया से साइको भी क्लियर करिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा बढ़िया से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, हम लोग सॉल्व करते हैं कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई,
फिर 25% की कमी हुई और फिर 20-25% की वृद्धि हुई। संख्या में शुद्ध प्रतिशत कमी बतानी है। चलिए जैसे एग्जांपल लिया तो सेम टू सेम उसी तरह लग रहा है। देखिए इसके लिए देखिए इनिशियल और फाइनल का बताना है। संख्या में शुद्ध वृद्धि प्रतिशत कमी क्या होगी, मतलब इनिशियल जो संख्या जो थी उसमें 30% की 25% 30% की वृद्धि, 25% की कमी और 20% की वृद्धि, इतना सब कुछ करने के बाद जो लास्ट संख्या होगी वो कितनी होगी पहले वो निकालेंगे, फिर उसके बाद जो प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी वो निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए पहले इनिशियल होगा, अनुपात से लिखने का यही एक लिमिटेशन थी, बताए थे डायरेक्ट फाइनल निकलता है, तो यह इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा, ये इनिशियल हमारी संख्या होगी, ये फाइनल होगी। तो पहले कितनी बढ़ रही है, 30% का मतलब होता है 3/10, 30% का मतलब 30/10 और 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब 1/4 और फिर 25% का होता है 1/4, 25% का 1/4। तो देखिए 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि है 3/10 और 3/10 का मतलब है पहले संख्या 10 थी, 10 में 3 की वृद्धि हुई है तो अब 13 हो गई है, 21 होगा। चलिए देखते हैं, पहले 10 थी, 10 में 3 की वृद्धि होकर 13 हो गई। दूसरे में कह रहे हैं 25% की कमी हुई है, 25% की कमी का मतलब 25% मतलब 1/4, कोई संख्या 4 थी और 4 में 1 की कमी हुई है तो अब वो हो गई है 3। और फिर अगला देखिए, अगले में है फिर 25% की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि का मतलब 1/4। तो पहले संख्या हमारी 1/4 का मतलब जो पहले संख्या 4 थी, 4 में 1 की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि के बाद वो संख्या 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगी। तुम्हारी पहली संख्या 4 थी, 4 में वृद्धि होकर 5 हो गई है, तो इनका अनुपात ले लेंगे, इनका अनुपात ले लेंगे, इसके बाद गुणा भाग करेंगे इनका। देखिए मैंने बताया था इनका डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट से कोई कट जाता है, लेफ्ट राइट से अगर कोई कट रहा होता है तो उसको काट भी देते हैं। अगर लेफ्ट राइट से कोई कटता है तो उसको काट भी देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कटेगा, क्या कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा। जब इनकी गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 चौक 32 होगा, 4 दूनी 8 चौक 32 होगा, इधर 32 होगा इनिशियल वाले में, इधर इनिशियल वाले में 32 होगा, ये इधर 32 आएगा। और जब इधर गुणा करेंगे तो 13 39 होगा, 13 39 होगा। तो हमारा जो अनुपात आया, जो हमारा अनुपात आया वो आया 32 अनुपात 39। तो हमारा कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, कितने में बढ़ रहा है, 32 में बढ़ रहा है, तो 7/32 होगा। और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, जब इसको काटेंगे तो 4/32 होगा और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 100, 4 से 25 बार कटेगा। जो 25 की 7 से गुणा करेंगे तो 25 से 60 से गुणा करने पर हमारा आएगा 175, और 175 को जब 8 से भाग करेंगे तो जब काटेंगे तो 8 दूनी 16 होगा, हासिल आएगा 1, 1 होगा तो 15 होगा, 15 का मतलब 8 के 8 होगा, दशमलव लगाएंगे, 7 बतेगा, 8 7 15 होता तो 7 बतेगा, 7 में 0 बढ़ाएंगे दशमलव लगाने के बाद 70 होगा, 8 8 64 होगा, तो 21.8% लगभग होगा। और ये क्या होगा, बढ़ रहा है ना, 32 में 7 39 बढ़ रहा है तो ये इंक्रीज होगा। तो 21.8% लगभग 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 22% के बराबर है, लगभग 22% के बराबर है, तो ये 22% होगा। आप लोगों ने ये दशमलव को ध्यान नहीं दिया होगा, ये 0.8 है, 0.5 के ऊपर कोई संख्या जाती है तो वो फिर अगली हो जाती है, 0.5 के बाद 21.5 के ऊपर चली गई है तो उसको 22 मान लिया जाएगा, तो यहाँ पे 22% डिक्रीज होगा। नहीं 21 नहीं होगा, 22 होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 21 नहीं होगा, यहाँ पे देखेंगे कि ये 21.8 ना 5 के ऊपर चली गई है ना, 0.5 के ऊपर ना गई है, अगर 0.5 के ऊपर ना गई है तो ये 22 हो जाएगा। 0.5 से नीचे होती तब हमारा 21 रहता, लेकिन 0.5 के ऊपर आ गया, दशमलव के बाद 21.5 से बड़ी हो गई तो वो 22 चली जाएगी, तो हमारा 22% इंक्रीज होगा। 8 दून 16 का एक बार हम फिर से भाग कर लेते हैं, 8 दून 16 होगा, बचेगा 1, 15 होगा, 8 1 8 7, बिल्कुल सही, ये 0.8 आएगा और 0.8 आएगा तो 22% होगा। क्लियर है। चलिए प्रमोद यादव सी, रिचा जी, लव माई ड्रीम। देखिए छोटी सी मिस्टेक थी, इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, 22% इंक्रीज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी कभार हो जाता है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया काफ़ी, फिर अगले बार कल से इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। तो क्वेश्चन है किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी, फिर से 15% की वृद्धि के बाद 20% की कमी हुई। देखिए इसमें 4 टर्म दिए हैं, 4 टर्म पर कैलकुलेशन करनी है। चलिए बताइए, इसके लिए मिस्टेक है, जो बॉक्स बना है ये जो पावर पॉइंट में टाइप किए थे तो उसमें पता नहीं कोई फॉल्ट हो गई है तो उसी की वजह से आ गया, कल से कोशिश करेंगे कि हट जाएगा, ये तो अच्छा है, पूरी PDF में आ गया था। चलिए क्वेश्चन बाकी विजिबल होगा, उससे कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। चलिए देखते हैं, इनिशियल लिखेंगे इधर पहले, क्योंकि इनिशियल का फाइनल में देख रहा है कि आखिर में क्या वृद्धि हुई, तो इनिशियल फाइनल का निकालना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे इनिशियल होगा, यहाँ पे फाइनल होगा। ओके सर, माय ड्रीम जी बिल्कुल सबको ओके है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 40% का मतलब, ये 40% है तो 40% का मतलब क्या होगा, 40% का मतलब होता है 2/5, इसको रट लीजिए बढ़िया से, 40% बहुत इंपॉर्टेंट है, 2/5 होगा। 25% की कमी हुई है,
यहाँ पे वृद्धि हुई है प्लस लगा लेंगे। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 मतलब वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो कमी के लिए माइनस कर देंगे हम लोग, कमी हुई ना 1/4 की, यहाँ पे -1/4 होगा। अब अगला दे रखा है 15% की वृद्धि होती है, और 15% का मतलब होता है हमारा 15% का होता है 3/20, 3/20 वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे प्लस होगा। 20% की कमी होगी, और 20% का हमारा मतलब होता है 1/5, 1/5 की कमी हो रही है। चलिए इन्हीं को देख के लिखना है। 6.4 है आप लोगों का, चलिए देखते हैं, चलिए करते हैं इसको। देखिए 40% की वृद्धि हो रही है, 40% मतलब 2/5, 40% मतलब 2/5। पहले संख्या 5 थी, 5 में 2 की वृद्धि हुई है, पहले संख्या 5 थी, 5 में 2 की वृद्धि होकर 7 हो गई है। फिर चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 25% की कमी हुई है, 25% का मतलब होता है 1/4, आगे कमी हुई है, पहले 4 थी, 4 में 1 की कमी होगी, पहले 4 थी, 4 में 1 की कमी होगी, तुम्हारी संख्या 3 होगी। अब नेक्स्ट में देखेंगे फिर से 15% की वृद्धि, फिर से इस जो संख्या है इसमें फिर 15% की वृद्धि होगी, और 15% का मतलब ये हमारा 3/20 है। तो पहले संख्या 20 थी, 20 में 3 की वृद्धि होगी, तो हमारा जो अनुपात होगा 20:23 होगा। फिर आगे दे रखे हैं 20% की कमी हुई है, 20% का मतलब होता है 1/5, कमी हो रही है तो माइनस होगा। पहले संख्या 5 थी, 5 में 1 की कमी हुई है, 5 में जब 1 की कमी होगी तो हमारा जो अनुपात निकल के आएगा 5 में 1 की कमी करने पर 4 होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ से पर अच्छे से क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए इसको जब इधर नीचे लिखेंगे, अब गुणा करना है इनका, और जो इधर वाले से कट रहे हैं काट देंगे, देखेंगे कट रहा है, ये देखिए 4 जो है ये 20 से कट जा रहा है, तो 4 पंचे 20, इधर वाला जो इधर से कट जाए काट दो, तो 4 पंचे 20 हो गया, कट गया। तो बाकी सबकी गुणा कर लेंगे, तो देखिए 5 की यहाँ पे 4 है, ये जो 20 की जगह 5 है, ये 20 की जगह पे 5 है, कट गया है ये ना। तो देखिए 5 चौको 20 होगा, 5 चौको 25 होगा, 5 इसकी जब गुणा करेंगे 5 चौको 20 गुणे 5 25, ये हुआ इधर, इधर होगा 25 गुणे 20, 5 चौको 20 गुणे 5 25। अब इधर गुणा करेंगे तो देखिए 7 त्रिक 21 है, 7 त्रिक 21 है, और गुणे में 23 है, 7 त्रिक 21 गुणे 23, जी बिल्कुल होमवर्क के लिए दे देंगे। तो इधर जो हमारा अनुपात निकला, जो अनुपात निकला देखिए 25 की जब 20 में गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 500। अब फिर अनुपात करेंगे तो इधर जब 21 की 23 से गुणा करेंगे, 21 गुणे 23, इसकी आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म पता है 21 गुणे 23 कैसे होगा, चलिए बताते हैं। देखिए 21 जो है 22 से 1 ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे एक संख्या 22, 22 से 1 ज़्यादा है, 22 से 1 कम है, तो 22 का वर्ग होता है 484। आप लोगों ने चलिए एक फार्मूला पढ़ा होगा, थोड़ा कैलकुलेशन बता दे रहे हैं, बाकी आप लोगों का आंसर तो आ गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है। तो ए स्क्वायर बराबर 22 होगा, 22 स्क्वायर, इसके बीच की संख्या जो 22 से 1 ज़्यादा 1 कम है तो 22 ले लेंगे, जो दूसरी संख्या बी होगी 1 होगी, तो 22 माइनस 22 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23 होगा, और 22 में 1 घटाएंगे तो 21 होगा, वही लिखा है। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 22 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, चलिए आगे कभी बताएंगे इसका मतलब जो कैलकुलेशन के लिए। तो ये होगा 22 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है 484, और 484 में 1 जाएगा तो 483 होगा, आप लोग गुणा कर लिए होंगे, ये 483 होगा, ये 500 होगा। जब 5 से काटेंगे इसको, चलिए राइट करते हैं आप लोगों, सॉरी कैलकुलेशन फिर कभी सीखेंगे, समय नहीं अभी। तो देखिए 500 से ये कितना कम है, 500 से ये कितना कम है, 17 कम है, 500 से ये 17 कम है, नीचे 500 में ये 17 कम है, 500 में 17 कम है, तो इसके ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 100 से डबल जीरो कट जाएंगे। जब 17 को 5 से काटेंगे ये कम है, देखिए निकलेगा कमी होगी इसमें, और कितने कमी होगी, जब 17 को 5 से काटेंगे तो 5 3 15 होगा, हासिल आएगा 2, 5 चौको 20 होगा, और 3.4% की हमारी कमी निकल के आएगी, 3.4% की, जी बिल्कुल ऋचा जी, डी होगा, डी होगा, 3.4 डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही। माय ड्रीम जी कहीं भी मिस्टेक किए होंगे आप, 6.4। चलिए जो आगे के क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। कोशिश किया है कि फिर से मतलब जितना बेसिक से बेसिक था उतना समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को क्लियर होगा, काफ़ी अच्छे से हद तक समझाने की कोशिश करी थी। चलिए आज के लिए क्लास इतना ही, आगे की क्लास हिस्ट्री की सर वेट कर रहे हैं, तो उसके में भी सभी लोग लाइव आइएगा, अच्छे से करा रहे हैं सर जी मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आप लोग अभी भी कोई डाउट है वगैरह तो पूछ सकते हैं, बाकी नहीं। चलिए समय हो गया, चलिए रखते हैं फिर, बाय।